आशूर का दिन गुजरा, शर्मिंदा सूरज मुंह छुपा गया और करबला में गरीबों की शाम आ गई, यानी शाम गरीबा, बेवारिसों की शाम, लुटे हुओं की शाम। सन 61 हिजरी में दश्त नैनवा में वो शाम उतरी कि रहती दुनिया तक शाम गरीबा का उन्वान बन गई। लाशें पामाल हुए, शहीदों के सर नेज़ों पर बुलंद किए गए। यजीदी लश्कर ने हमला करके असबाब लूट लिया, खैमों को आग लगा दी। यजीदी लश्कर की कैद में अहले बैत आज रात खुले आसमां तले गुजारेंगे। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जाननिसारों की अजीम क़ुरबानी की याद में मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस। कराची का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खारा दर पहुँच कर इख्तिताम पजीर। लाहौर में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद होकर अपनी मंजिल करबला गामे शाह पहुँच कर ख़त्म हुआ। अज़ादारों ने नमाज ज़ुहरैन अदा की। कोटा में मरकजी जुलूस चौक शहदाए अलमदार रोड से अपनी मंजिल पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के जुलूस भी अपनी मंजिल पर पहुँच गए। इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से मंजिल की जानिब गामजन, अज़ादारों की नुहाखानी और मातमदारी। जिक्र शहदाए करबला, शहर शहर गाँव गाँव गमे हुसैन में सोगवार, हर आंख अश्कबार। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में छोटे बड़े मातिम जुलूस, मजालिस बरपा। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली से निकाला गया। शेखुपुरा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान जहरा से करबला बाग क़िस्सा फ़िज़ा तक पहुँच कर इख्तिताम पजीर। सियालकोट में भी मरकजी जुलूस अपनी मंजिल पर पहुँच कर ख़त्म हो गया। चिचाबत्ती में यौम आशूर पर 4 बड़े जुलूस निकाले गए। मुज़फ़्फ़राबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पीर अलम शाह बुखारी से अपनी मंजिल पर पहुँच गया। घोटकी, उमरकोट, बोरेवाला, मियाँ चन्नू और दीगर शहरों में भी अज़ादार नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफ़क़ा की पुरसादारी में मसरूफ़। मजालिस और जुलूसों में अज़ादारों के लिए नज़र न्याज का खुसूसी एहतमाम। पानी, दूध और दीगर मशरूबात की सबीलें जगह जगह न्याज तक़सीम की गई। पेशावर की अक़लियती बिरादरी ने मजहबी हमआहंगी की उम्दा मिसाल कायम कर दी। जुलूस के रास्ते पर सबीलें लगाकर अज़ादारों को पानी और शरबत पिलाया। अक़लियती बिरादरी का कहना है सबीलें लगाने का मकसद शहदाए करबला से मोहब्बत का इज़हार है। हम इसलिए ये सबील लगाते हैं कि ये हमारा मज़हब है, हमें क्रिश्चियन जो मसीह मज़हब है वो भी हमें कहता है कि अमन मोहब्बत भाईचारा सबसे बढ़ के है। हुसैन सिर्फ इस्लाम के नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के, क्योंकि जो सबक इस दुनिया में सब्र का, तहम्मुल का जो उन्होंने दिया इस दुनिया को, आज से पहले कोई ऐसी ना मिसाल मिलती है और ना ऐसा हमने कभी मुजाहरा सब्र का, इस्तिकामत का और भाईचारे का किया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत कई अजला में डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूस के रास्तों और अतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। असलहे की नुमाइश, हेली कैम और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी। करबला मोहल्ला में भी आज यौम आशूर। दुनिया भर से लाखों अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा का पुरसा देने पहुँचे। हर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मजालिस और अज़ादारी। दुनिया भर में मजालिस और जुलूस। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में मजालिस। दरबैन शहर में जुलूस निकाला गया। हल मिन नासिरिन यंसुरना। सन 61 हिजरी में असर आशूर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाए इस्तिग़ासा के जवाब में लाखों अज़ादारों की लब्बैक या हुसैन और अल-यासिर हुसैन की सदाएं। करबला के नवाही कस्बे तवारिश से रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम तक मातमी जुलूस। यौम आशूर हज़रत इमाम हुसैन की मैदानी करबला में शहादत की याद ताज़ा करता है। इमाम हुसैन और उनके वफादार साथी जुल्म और जबर के खिलाफ डट गए। मुश्किलात के बावजूद ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमाम हुसैन करबला के मैदान में यजीद की जाबिराना हुकूमत के खिलाफ जुर्रत और इस्तकामत के साथ उठ खड़े हुए। उनकी शहादत हमें बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का गिरा कदर और तारीख़ साज़बाब है। आज गज़ा में भी करबला की तारीख़ दोहराई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का यौम आशूर के मौके पर पैगाम। कहा, हक़ व बातिल का मार्का रोज़े अज़ल से बरपा है, मगर वाक़या करबला सोच से लिखा और अश्कबार आँखों से पढ़ा जाता है।
किसी भी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। नुमाइश चौरंगी पर मरकजी जुलूस का दौरा, IG सिंध ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने कहा, यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, रुकने कौमी असम्बली मौज़म जतोई और अमीर सुल्तान को फौरी रिहा किया जाए। आपका मुकाबला पार्लियामेंट और सड़कों पर करेंगे। इस हद तक ना लेके जाएं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना हो। IPP से मुआहदों पर नजरसानी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बंद बिजली घरों को 2000 अरब सालाना अदायगी के जिम्मेदार कौन है, कौम को बताया जाए। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का बयान, कहते बिजली के इन निर्खों पर इंडस्ट्री चल सकती है, न घरेलू सारिफिन बिल दे सकते हैं। हर सारिफ इन बददियानत मुआहदों से फी यूनिट 24 रुपए इजाफी देने पर मजबूर है। अगर IPPs पर हम गलत हैं तो हकाइक सामने लाए जाएं। पाकिस्तान की मौजूदा मुस्लिम लीगी हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। फिच का दावा, बानी PTI मुस्तकबिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे। आलमी माशी दर्जा बंदी के इदारे फिच की हैरत अंगेज पेश गोई। अगर मौजूदा हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मिलकर सारी माशी इस्लाहात करेगी। पाकिस्तान की मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव माशी रिस्क है। बन्नू छावनी हमले में शहीद एहलकार मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शोधा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शोधा के लवाहिकीन और नुमाइंदीन इलाके की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। शोधा की ये अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। DI खान में शहीद 2 जवानों को भी सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज, शोधा के लवाहिकीन और नुमाइंदीन की शिरकत। अमरीकी महकमा दिफा का बन्नू हमले में फौजी जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट रीडर्स ने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। ऐसे तरीकों पर बात करते रहते हैं जिनसे हम मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा इस्लामाबाद तलब कर लिया। बन्नू कैंट हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाजी मरासला अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन के हवाले कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान की सलामती के लिए मुसलसल खतरा है। ओमान की मस्जिद इमाम अली इब्ने अबी तालिब में 8 मुहर्रम की मजलिस अज़ा के दौरान हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। ओमानी हुकूमत को ऑपरेशन 8 दहशतगर्दों के मारे जाने और 3 की गिरफ्तारी की इत्तलात। दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं थे। पाकिस्तानी सफीर की तस्दीक। इमरान अली कहते हैं 5 शहदा में शामिल 5 पाकिस्तानी शहरी गुलाम अब्बास, हसन अब्बास, कैसर अब्बास और सलमान अब्बास ने लोगों की जानें बचाते हुए अपनी जान दी। 30 जख्मी हैं। कल 2 मय्यतें वतन पहुंचा दी जाएंगी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और पुलिस से झड़पों में 6 तलबा हलाक, दर्जनों जख्मी। ढाका और दीगर शहरों में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात। कशीदगी के बायस मुल्क के तमाम स्कूल और कॉलेज बंद। तलबा की जानिब से मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन का तलबा को एहतियात बरतने, एहतजाज से दूर रहने का मशवरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश में पाकिस्तानी सफारती हुक्काम से राबता। बांग्लादेश में मुकीम पाकिस्तानियों की खैरियत मालूम की। सफ़ीर सैयद मारूफ ने हिफाजती इक़दाम से मुतालिक आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म की ढाका कैंप्स में पाकिस्तानी तलबा का ख्याल रखने की हिदायत। ईरान साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कराने की साजिश कर सकता है। अमरीकी हुकाम का दावा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इंटेलिजेंस इत्तला मौसूल हुई थी जिसमें ट्रंप के कत्ल की ईरान में मनसूबाबंदी की इत्तला थी। इंटेलिजेंस इत्तलात में ट्रंप पर हमला करने वाला 20 साला थॉमस मैथ्यू का मनसूबाबंदी से कोई ताल्लुक नहीं बताया गया। ईरान ने अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा। जो बाइडन इस बारे में अपनी तजवीज़ आइंदा चंद हफ्ते में पेश करेंगे, जिनमें जजेस के ओहदे के मियाद मुकर्रर किया जाना और इखलाकी कदरों पर लाजमी अमल शामिल होगा।
غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، اقوام متحدہ کے اسکول پر ایک اور حملہ، 23 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، المواسی میں بے گھر فلسطینیوں اور کار پر حملے میں 17 فلسطینی جان سے گئے، 24 گھنٹوں میں 58 شہادتیں، درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے، شہداء کی مجموعی تعداد 38,794 ہو گئی۔ اسرائیل ایک سرطانی پھوڑا ہے جسے فلسطین کی موجودہ نسل ختم کرے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا لبنان میں یوم عاشور پر خطاب، کہا سیاسی ماہرین کی رائے کے مطابق اسرائیل زیادہ سے زیادہ صرف 80 سال اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے اور موجودہ حالات اس کے خاتمے کا اشارہ کرتے ہیں۔ اگر عرب عوام کو اجازت مل جائے اور بارڈر کھول دیے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح غزہ کی حمایت میں اپنا فرض پورا کریں گے۔ یمنی فوج کا بحیرہ یمن میں ایک اور صہیونی آئل ٹینکر جہاز پر حملہ، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ یمنی فوج نے جدید ڈرون بوٹ سے اسرائیلی کمپنی بینٹلے ون کے آئل ٹینکر چیاؤس لیون پر حملہ کیا، ٹینکر کو شدید نقصان پہنچا، حملے کے بعد ٹینکر میں موجود تیل سمندر میں بہہ گیا۔ تھائیلینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے ہوٹل سے 6 غیر ملکی افراد کی لاشیں برآمد، پولیس نے تمام افراد کو زہر دیے جانے کا شبہ ظاہر کر دیا، مرنے والوں میں 3 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں۔ تھائی وزیر اعظم نے بھی واقعے کے بعد ہوٹل کا دورہ کیا۔ مانسون ہوائیں ملک کے بیشتر علاقوں میں داخل، آج سے 21 جولائی کے دوران اسلام آباد، پنجاب کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع، بلوچستان میں آج سے 19 جولائی کے دوران بارش کا امکان، کراچی میں سمندری ہوائیں بدستور بند، گرمی کی شدت برقرار۔ ون ڈے رینکنگ میں قومی کپتان پہلی پوزیشن پر براجمان، بھارت کے شبمن گل دوسری پوزیشن پر قابض، آئی سی سی نے ٹیسٹ اور ون ڈے رینکنگ جاری کر دی۔ ٹیسٹ فارمیٹ میں کیوی کپتان کین ولیمسن پہلے نمبر پر موجود، انگلینڈ کے جیرود دوسری پوزیشن پر، ٹیسٹ میں بابر اعظم کی تیسری پوزیشن۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم آئندہ سال وائٹ بال سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کا دورہ کرے گی، 5 ٹی20 اور 3 ون ڈے انٹرنیشنلز کھیلے جائیں گے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ نے پاکستان کے خلاف وائٹ بال سیریز کا اسکیڈول جاری کر دیا، وائٹ بال سیریز 16 مارچ سے 5 اپریل 2025 کے درمیان ہوگی۔ نیوزی لینڈ نے چیمپئنز ٹرافی سے قبل میدان میں سہ ملکی ٹورنامنٹ کی بھی تصدیق کر دی۔